बार इधर इधर तहजीब लगा के सांसद महोदया का स्वागत करते हुए हमारे कॉलेज के विद्यार्थी महक, सान्या, साथ में मैडम अनुदीप और मैडम अमित। से मैं अनुरोध करता हूं कि वो हैंड नाम बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है हिट इंडिया फिट इंडिया, उसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार ये सिरसा के अंदर सांसद खेल प्रतियोगिता जो है इसका जो है आज आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सभी जो सांसद हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो सांसद हैं, उनसे ये आह्वान था कि आप अपने अपने इलाके में जाकर और वहाँ पर इस तरह से खेल प्रतियोगिता करवाएं। तो उसी के तहत जो आज हमने जो है यहाँ पर सिरसा में सिरसा का ये जो सांसद खेल प्रतियोगिता है इसका यहाँ पर आयोजन किया है, जिसके अंदर पूरी लोकसभा के जो हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सभी एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है युवा, आप देख रहे हैं कि चाहे हम बेटियों की बात करें, बहनों की बात करें, युवा साथियों की बात करें, तो वो बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अंदर हमारे जो गेम्स हैं वो है हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इसके साथ साथ कबड्डी है। और जो हमारे इसके अंदर जो हमारे जो गेम्स हैं उसमें अगर हम एथलेटिक्स उसकी बात करें तो उसमें जो है हमारा 100 मीटर रेस है और 200 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस है, शॉट पुट है और डिस्कस थ्रो है। इन सभी गेम्स का हमने इसके अंदर जो है समायोजन किया है और इसमें सभी अलग अलग रूप से भागीदारी कर रहे हैं। जो ट्रैक एंड फील्ड के हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे, और जो जैसे कि अगर कबड्डी की बात करें हम तो और शायद बास्केटबॉल जो है वो स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से सभी इसके अंदर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो आपका स्वस्थ रहना है। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग जो है वो निवास करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इस सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सुबह नारी वंदना मैराथन का भी आयोजन जी 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 सुबह जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है उन्होंने नारी शक्ति वंदन मैराथन उसका जो है आयोजन किया था, जिसके अंदर हमारी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वो मैराथन जो है उसमें भी जो भी हमारी महिलाएं हैं या कि जो हमारी बेटियां हैं वो जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आई उनको हमने इनाम दिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आयु की जो हमारी बहन थी और सबसे कम उम्र की जो हमारी बेटी थी उनको भी हमने इनाम दिए। मैडम, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, किस तरीके से देखते हैं आप लोकसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो खिलाड़ी जब मैदान में आते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आगे भाग लेता है ना तो वही जीतता है। हम लोग आप देखिए कि राजनीतिक के भी जो हैं वो खिलाड़ी हैं और इसमें भी आप देखिए कि सबसे पहले अगर मोर्चा किसी पार्टी ने मारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और 195 की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है आज। जबकि जो दूसरे जो हैं पार्टी हैं, जो अलायंस हैं, जो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका किसके साथ अलायंस है, किसके साथ नहीं अलायंस है, कहाँ पर किसको जो है वो उम्मीदवार घोषित करना है। हरियाणा के अंदर तो हालात ये हो रखी हैं कि यहाँ पर जो है वो सब के सब भाग रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो सब के सब मना करते हैं कि नहीं, हम चाहते तो हैं विधानसभा लड़ना, लेकिन फिर भी अगर संगठन चाहेगा तो लोकसभा भी देख लेंगे। तो वो जो इतने कैजुअल वे में एक इतने बड़े चुनाव को ले रहे हैं तो जनता भी उनको उसी कैजुअल वे में लेगी, मुझे उम्मीद है। मैडम, सिटिंग एमपीज की भी टिकट काटी जा रही है और 2 बार एमपी रह चुके हैं, उनकी भी टिकट काटी जा रही है। उनके अंदर थोड़ा ये भी है कि टिकट काट दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा संगठन जो है वो एक अनुशासित तरीके से, एक संयमित तरीके से जो है वो निर्णय करता है। सबसे पहले जो है वो ग्राउंड से रिपोर्ट जाती है और उसके बाद स्टेट लेवल पर जो है वो पैनल बनता है। वो पैनल जो है फिर हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके पास पहुंचता है और उसमें जाकर फाइनल निर्णय होता है। जो 2 या 3 का
पैनल है उसमें से एक उम्मीदवार को जो है वो चयन किया जाता है। तो उसी कड़ी में जो है 195 आप देखिए कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हुई है और सबके सब मैदान में जुट चुके हैं। टॉस जीतने का क्या बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और इसीलिए आप देखना कि जबकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा जो है वो सांसद बनाएगी। कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर चुके हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी। देखिए उसमें से एक तो राज्यसभा सांसद हैं, आप उनसे पूछिए कि आप जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो वो कन्नी काटते नजर आएंगे। दूसरी जो है वो भी आप उनसे पूछिए, दावा ठोक चुके हैं लोग। और दूसरे आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि हम लड़ना तो विधानसभा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धक्के से लोकसभा लड़वा देगा तो देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है जितना कैजुअल एक एटीट्यूड जो है इतने बड़े चुनाव के लिए इन नेताओं का है, तो जनता उसका हिसाब किताब अपने आप कर देगी। मैडम, आप लॉन्ग जंप की खिलाड़ी रही हैं, आपने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट आप लॉन्ग जंप जी। में, सिरसा में भी लॉन्ग जंप लगा पाएंगी आप फिर से? हाँ बिल्कुल लॉन्ग जंप लगा पाएंगे। वो लॉन्ग जंप लगा के ही तो आप देखिए ना कि रतिया के चुनाव से 2014 में हमने रतिया का चुनाव लड़ा था और केवल 435 वोट से हम वो जीत नहीं पाए थे। तो लॉन्ग जंप लगाते हुए आप देखिए 3,10,000 के करीब जो है इतनी बड़ी लॉन्ग जंप लगाई। और आज तक जो है यहाँ का रिकॉर्ड है कि कोई भी सांसद ने इतने मार्जिन से जो है ये सीट हासिल नहीं की। तो लॉन्ग जंप लगाते हुए जो है कहाँ विधानसभा पहुँचना था, लोकसभा पहुँच गए। फिर से लॉन्ग जंप की तैयारी है? देखिए ऐसा है कि अगर जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अगर विश्वास व्यक्त करके मुझे उम्मीदवार यहाँ से घोषित करता है तो 100% तैयारी है और अब की बार मार्जिन और भी ज़्यादा होगा। मुकाबला किससे मानते हैं हरियाणा के? मुकाबला मैंने आपको बताया कि कोई तैयार ही नज़र नहीं आता है यहाँ पर। आप विपक्ष के दलों से पूछिए, कोई उम्मीदवार उनका जो है वो तैयार ही नहीं है यहाँ पर। तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला अपने आप से है कि जो पिछली बार का मार्जिन था उससे ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतना है। धन्यवाद।